नमस्ते प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसको हमने नाम दिया था कि प्रश्न आपके और कुंडली के विश्लेषण से उत्तर हमारे। तो इस श्रृंखला के 9 एपिसोड बन चुके हैं और आज का 10वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, हर किसी को ये जानना होता है, जो विद्यार्थी होता है, कि मेरी परीक्षा कैसे जाएगी और परीक्षा में कितने गुण प्राप्त होंगे, परीक्षा में मेरे लिए उचित अवसर रहेगा, मुझे जो भी मैंने पढ़ाई की है वो याद आएगी, मेरी परीक्षा कैसे जाएगी और मुझे कितने गुण प्राप्त होंगे, मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो ये सब विषय एक विद्यार्थी के मन में चलते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है तो इसी विषय से संबंधित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं पुणे से महेश गोड़े, आपका ज्योतिष मित्र कहिए, ज्योतिष सखा कहिए, लेकिन मैं हूँ एक ज्योतिष अभ्यासक और ज्योतिष के अभ्यास के माध्यम से जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से जितना भी हम आपको मदद कर सके, बता सके, हमारा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ऐसा प्रयास हम इस विषय के इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विषय, जो प्रश्न कुंडली का है, प्रश्न का है, और इस प्रश्न का 10वां एपिसोड आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्नकर्ता थे, तो इन प्रश्नकर्ता को भी यही प्रश्न था कि क्या इन्हें जो इनकी परीक्षा आने वाली थी, तो इस परीक्षा में उचित गुण प्राप्त होंगे, क्या परीक्षा में इन्हें जो इनका एग्ज़ाम पेपर है वो अच्छा जाएगा, कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा, क्या गुण मिल पाएंगे, कितने गुण मिल पाएंगे, और जो इन्हें मन चाहा इससे फल आना है वो फल मिलेगा या नहीं। ये इनका प्रश्न था। और ये प्रश्न, ये जो परीक्षा देने वाली थी, तो ये एक सरकारी विभाग के लिए इनका परीक्षा का आयोजन था। तो ये कुंडली हमने यहाँ पे आपके समझने के लिए लगाई हुई है। इस कुंडली को आप देख सकते हैं। इसमें 10 नंबर यानी मकर राशि का लग्न है और चंद्रमा ये 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में होने के वजह से, राशि इनकी चंद्र राशि तो वृश्चिक बन गई, लेकिन जब भी चंद्र महाराज वृश्चिक में होते हैं तो नीच के होते हैं, तो ये नीच के बने वहाँ पे बैठे हैं। मंगल के तो अगर आप देखेंगे तो 12वें घर में है, और बुध महाराज ये जो 6ठे घर के स्वामी हैं, ये नीच के होके सूर्य महाराज के साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कुंडली आपके सामने। अब इस कुंडली के माध्यम से इन्होंने कहा था कि इनकी जो परीक्षा है वो 12 अक्टूबर 2025 को थी। तो हमने इनके कुंडली का ये जो अध्ययन किया, इसमें हमें पता चला कि षष्ठम घर जहाँ से परीक्षाएं देखी जाती है, उसके स्वामी नीच के होके बैठे हुए हैं बुध महाराज, और केतु महाराज जो है सीधे सामने 12वें घर में है मंगल के साथ। तो हमने इनके जो दशा थी, अंतरदशा थी, विंशोत्तरी प्राण दशा तक हमने देखा, तो ये दिखा कि 12 तारीख को अक्टूबर के इनके 2 हम उसको विभाग कर सकते हैं कि पहला जो आधा दिन होता है वो बुध महाराज के नियंत्रण में आएगा, और उसके बाद जो दूसरा आधा बचा हुआ दिन दोपहर के बाद का, ये केतु महाराज के अमल में या केतु महाराज के नियंत्रण में रहेगा। तो अगर 12 तारीख को इनकी परीक्षा होती है, तो अगर ये परीक्षा सुबह के समय में होती है तो इनको बुध महाराज के संबंध में कुछ ना कुछ विषय होंगे, लेकिन बुध महाराज ये स्वयं नीच के होके बैठे हुए हैं। तो अगर हम इसको देखें कि बुध महाराज के पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ यानी दिन का पहला आधा भाग, इसमें अगर परीक्षा होती है तो बुध महाराज स्वयं नीच के होने की वजह से इन्हें अच्छा फल मिलने का जो विषय है ये नहीं हो सकता। और अगर हम दूसरे आधे दिन की बात करें दोपहर के बाद, तो स्वयं केतु महाराज होने की वजह से और 12वें में होने की वजह से जब इनका इस घटनाक्रम पे प्रभाव रहेगा, तो भी इन्हें जो परीक्षा से उचित फल प्राप्त होने की इच्छा है वो नहीं हो पाएगी। तो इसको हम अगर एक साथ देखें तो पूरे दिन में इन्हें ऐसा समय नहीं आया है इनके दिन में कि ये अच्छे परीक्षा में मार्क्स पा सके या अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो सके, तो वहाँ पे उन्हें कोई ना कोई अड़चनें ज़रूर आएंगी। तो ये हमने उन्हें बताया। और उनका दूसरा विषय था, क्या हमें सरकारी संस्थान में कोई नौकरी ऐसी मिल सकती है क्या। आपके सामने कुंडली आप देख सकते हैं।
कि इनके दशम घर से, मूलतः हम ऐसा विचार करते हैं कि दशम घर से कहीं सूर्य महाराज, चंद्र महाराज या मंगल महाराज का संबंध बने। हालांकि मंगल महाराज 12वें घर में बैठे लेकिन 0 डिग्री के हैं और इनकी दृष्टि यह षष्ठम घर पे आती है, तो थोड़ा बहुत उनका सहायता इसके लिए हो सकता है कि सरकारी संस्थान में कोई इनको नौकरी मिल जाए। लेकिन 0 डिग्री के होने की वजह से ये कामना इनकी फलित होना बहुत ही मुश्किल लगता है। चंद्र महाराज स्वयं नीच के होके बैठे हैं और सूर्य महाराज का भी कोई संबंध नहीं आ रहा, ना इनकी राशि बन रही है, ना इनका कोई वहाँ पे दृष्टि है या ना स्वयं बैठे हुए हैं। वही चंद्र महाराज के बारे में उनकी ना दृष्टि है, ना राशि है, ना स्वयं बैठे, लेकिन है तो नीच के बैठे वैसे भी। और मंगल महाराज की षष्ठम पे तो दृष्टि आती है, लेकिन स्वयं 0 डिग्री के यानी 0 डिग्री के बैठे होने की वजह से इनसे भी कोई ज़्यादा उचित लाभ मिलने की शक्यता यहाँ पे नहीं है। तो हमने उनको बताया इनकी कुंडली के माध्यम से। पहला तो जो उनकी 12 तारीख को एग्ज़ाम आने वाली थी, परीक्षा थी, तो उसमें सफलता के आसार कम है और जो इन्हें सरकारी संस्थान में कोई काम, नौकरी जैसा विषय था, तो ये उन्हें अनुकूल नहीं होगा, ये भी हमने बताया। एक बात हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, भले ही हमने इनको ये कुंडली के अध्ययन के माध्यम से बताया, लेकिन ये बात उनको भी और आप सभी को भी हम ये कहना चाहते हैं कि कुंडली ये खाली आपके अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसकी वजह से आपके विषय में कौन कौन सी परिस्थितियाँ निर्माण होगी ये बताती है, लेकिन ये पूर्णतः मनुष्य के हाथ में है कि वो अपना कर्म कैसा रखे। भगवान ने यही कहा है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म अगर मनुष्य को दिए गए भगवान की तरफ से, इस कर्म के माध्यम से हम जो चाहे वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन की उतनी उत्कंठता होनी चाहिए, जो ध्येय हमें प्राप्त करना है उस ध्येय के प्रति आसक्ति और उस ध्येय को पाने के लिए मन में एक जिद होनी चाहिए, और उस जिद के माध्यम से जो भी चीज़ भले मेरी कुंडली में ना लिखी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए अगर आप पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो निश्चित ही वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये भी हमारा मानना है। बाकी कुंडली का अध्ययन तो इसीलिए किया जाता है कि वहाँ से हमें कुछ मार्गदर्शन मिले कि किस तरह से किस जगह पे हमारा प्रवास हो, हमारा कालावधि कैसा रहेगा। फिर भी भगवान ने हमें ये कर्म का एक हथियार दिया है, इस हथियार के माध्यम से जितना हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, हम जीवन में उतना ही आगे पहुंच सकते हैं और जो ध्येय हमने हमारे लिए निश्चित किया है उसे ज़रूर पा सकते हैं। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये कर्म सिद्धांत के बारे में कैसा लगा। कर्म सिद्धांत तो बहुत बड़ा विषय है, इसे अगर हम कहना चाहें तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे बताई कि इंसान को कभी भी हारना नहीं चाहिए और जो भी चीज़ आती है, जो भी परिस्थिति आती है, उससे लड़ के आगे बढ़ के अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। ईश्वर आप सभी पे अपनी कृपा करे और आपका जो भी ध्येय है उस ध्येय तक आपको ले जाने में सहायता करे। ये कह के यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद।